सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्यन पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ चैप्टर 5 कर रहे थे जिसका नेम डिवीजन था। इसकी एक्सरसाइज 5.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं सारी वीडियोस। एक्सरसाइज 5.5 का भी क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है। 856 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल कलेक्टेड 3,42,400 पैसे for a relief fund. Each student contributed the same amount of money expressed in rupees the amount contributed by each student. क्या बोल रहे हैं कि एक स्कूल है उसमें 856 स्टूडेंट हैं जिन्होंने साथ मिलकर के 3,42,400 पैसे, नॉट रुपीस, पैसे कलेक्ट किए। क्लियर मीन्स कलेक्ट किए किसी भी रिलीफ फंड के लिए। अब हमें बताना है कि देखो बेसिकली एक कंडीशन देके रखे हैं, हर स्टूडेंट ने इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीस डोनेट किया है। ऐसा नहीं किसी ने 10 रुपए कर दिए, किसी ने 50, किसी ने 100 रुपए, ऐसे इस तरीके से नहीं। हर स्टूडेंट ने सेम अमाउंट ऑफ मनी क्या किया है, डोनेट किया है, दिया है चैरिटी के लिए। क्लियर। तो हमें सबसे पहले बताना है ये जो अमाउंट है वो हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये हमारा किस में दिया हुआ है, पैसे में। उसके बाद हमें बताना है कि हर बच्चे ने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं। पहले लिखता हूं टोटल स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट। तो बताओ बच्चों टोटल स्टूडेंट कितने, 856। ओके। टोटल अमाउंट क्लियर, ये है हमारा 3,42,400 पैसे। अब अगर मुझे पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो अगर आपको पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना हो कोई भी, तो उसको आपको 100 से डिवाइड करना रहता है। तो 342,400 को मैं अगर 100 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं ना, तो मेरा ये पैसे रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने अपन ने एक एक्सरसाइज ऑलरेडी पढ़ चुकी है जिसमें हमने डिवाइड सीखा था। तो अगर देखो ये पीछे 2 जीरो और ये नीचे के 2 जीरो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। या तो आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 3,4,2,4,0 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे ना, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आपको करना हो पीछे के ही जीरो हटाना, अगर बीच में कोई जीरो रखा हो, ऐसा नहीं कि बीच का भी जीरो काट दें, ऐसा नहीं, पीछे के ही जीरो कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमारे आ गए 3,424 रुपीज। टोटल इतने रुपीज कंट्रीब्यूट हुए थे। अब हमें निकालना है हर बच्चे ने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए। तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट, तो मैं लिखता हूं अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट। क्लियर। तो इसको हमें क्या करना है बच्चों, सिंपली ये जो रुपीज आया ना, इसको मुझे डिवाइड कर देना नंबर ऑफ स्टूडेंट से। मींस मुझे 3,424 को डिवाइड कर देना है किससे, ये जो नंबर है, मींस टोटल बच्चे कितने, 856 से, 856 से। क्लियर। तो जब आप बच्चों इसको डिवाइड करोगे ना, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। क्या आएगा, 4। तो 4 रुपीज हर बच्चे ने क्या किए थे, डोनेट किए थे। 4 रुपीज इज डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट। तो डिवाइड तो आप कर लोगे ना, 3,4। अब इतना छोटा दे रहा हूं, ये तो आप ही करना है, 856। ये आप साइड में कहीं करके देख लेना, चेक कर लेना आंसर। क्लियर। और ये है हमारा आंसर, जो हमारा ये 4 रुपीज आया ना, ये। क्लियर। आंसर तो खैर ये भी है हमारा, क्योंकि हमें रुपीज में कन्वर्ट करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6 हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो तो, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बाइसिकल इफ द शॉपकीपर सोल्ड 275 बाइसिकल फॉर 4,79,875। कह रहे हैं एक शॉप है ना, उस शॉपकीपर ने 275 बाइसिकल बेच डाली, कितने रुपए में, 4,79,875 रुपीज में। तो दैट मच साइकिल उसने इतने रुपए में बेची। तो एक साइकिल कितने रुपए की थी, हमें ये निकालना है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भी ज्यादा की वैल्यू दी हुई हो और एक की वैल्यू निकालनी हो तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल बाइसिकल कितनी है, टोटल बाइसिकल 275 है ना। टोटल कॉस्ट मीन्स पूरी बाइसिकल की कॉस्ट कितनी है, 4,79,875। क्लियर।
अब यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल। ओके, एक सेकेंड, ये गलत लिख गई स्पेलिंग हमारी, हम इसको करेक्ट करते हैं, BICYCLE। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा क्या कि हमें सिंपली डिवाइड कर देना है इसको, इस नंबर को 275 से। तो बच्चों जब आप डिवाइड करोगे ना इसके लिए, तो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, आप अपन डिवाइड करेंगे तो आएगा 1745। ठीक है, 1745। तो इतने रुपए की एक बाइसिकल हमारी है। क्लियर, तो बस इसको डिवाइड करते आप पे बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी डिवाइड वाला है ये क्वेश्चन। क्लियर, 275 की टेबल बस आनी चाहिए। तो इस तरह से आप एक बाइसिकल की कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्लियर, तो अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उसका आंसर जो था वो यही था, है ना, ये आंसर था जो हमारा ये आया है। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा रीड करते हैं। 67 बॉयज एंड 73 गर्ल्स ऑफ अ हॉस्टल पेड मैथ्स फीस इक्वल्स टू 15,71,080 रुपीज। हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे। एक हॉस्टल है जिसमें 67 बॉयज हैं और 73 गर्ल्स हैं, उन सबने मिलकर के टोटल जो मैथ्स फीस है, मैथ्स फीस होता है मीन्स जहाँ पे हम खाना खाते हैं ना, हॉस्टल में मैथ्स होती है जो जहाँ पे सब साथ मिलकर के खाना खाते हैं, तो वो टोटल मैथ्स फीस हुई इतनी। तो हमें बताना है हर बच्चे ने कितने रुपए दिए होंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, देखो इधर पे स्टेटमेंट सॉल्यूशन, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे तो कैसे आएगा टोटल स्टूडेंट, तो मैं लिखता हूं टोटल स्टूडेंट्स। तो सिंपली क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 67 प्लस 73। तो क्या आएगा, हम ऐड करके देख लेते हैं, 67 73, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 7 14। तो 140 जो है वो मेरा आ रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 140। क्लियर, अब टोटल फीस या फिर टोटल मैथ्स फीस भी लिख देते हूँ, तो 15,71,080 है ना। तो अब अपन को निकालना है ईच मींस फीस ऑफ ईच स्टूडेंट, ऐसे लिख सकते हैं, फीस ऑफ ईच स्टूडेंट। तो सिंपली हमें बच्चों क्या कर देना है, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देना है, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देना है 140। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, डिवाइड करके तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा बच्चों 11222। क्लियर, 11,222 ये जो है हर बच्चे की मैथ्स फीस है। क्लियर, खाने की फीस है। तो इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। 364 micro chips cost this much. If 136 are found to be defective, what will be the cost of the remaining microchips? सबसे पहले टोटल 364 माइक्रोचिप्स थी जो कि 12,57,984 की आई। अब उन 364 माइक्रोचिप्स में से 136 माइक्रोचिप्स जो हैं वो डिफेक्टिव निकलना है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां आ गई जिसकी वजह से वो क्या हुई, मींस सही नहीं थी वो माइक्रोचिप्स, है ना, डिफेक्टिव थी। तो अब हमें बताना है कि बची हुई जो माइक्रोचिप्स हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल, देखो इसको एक फॉलो करने का कैसे करना है इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने 364 माइक्रोचिप्स ऑलरेडी मंगवा ली थी और इतना अमाउंट हमने पे कर दिया था। इससे निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 माइक्रोचिप्स। जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 माइक्रोचिप्स आ जाएगी तो फिर हम क्या कर देंगे, जो भी कॉस्ट 1 की होगी उसको 136 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ 136 माइक्रोचिप्स, और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगी कि हमें ओरिजिनल कॉस्ट कितनी पे करनी है। देखते जाओ क्या करना है हमारे लिए। सबसे पहले लिखेंगे टोटल माइक्रोचिप्स। ठीक है, ये मैंने लिखा टोटल माइक्रोचिप्स, कितनी थी हमारी टोटल माइक्रोचिप्स 364 ना, और टोटल
कॉस्ट ऑफ 364 माइक्रोचिप्स वो है इतना, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 माइक्रोचिप्स, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, कैसे निकालूंगे, ज्यादा की वैल्यू दी हुई है, एक ही निकालनी, तो हम मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम डिवाइड करते हैं 1257984 को आपको डिवाइड कर देना है 364 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड आपको खुद को करना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3456। तो 3456 रुपीज की हमारी एक माइक्रोचिप्स आएगी। क्लियर। अब इसके बाद अब क्या हुआ कि 136 हमारी डिफेक्टिव निकल आई, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 136 माइक्रोचिप्स। क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखो एक की तो आ रही है कॉस्ट इतनी, तो 136 की कितनी होगी, हमें ये निकालना है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, तो देखो बच्चों मैंने पूरा सॉल्यूशन ही लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे लिए निकालना पड़ेगा ना 136 माइक्रोचिप्स की कॉस्ट की कितनी है, क्योंकि यही तो हमारी डिफेक्टिव कॉस्ट आएगी। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 470016। अब देखो ध्यान से, हमने जो टोटल 136 माइक्रोचिप मींस टोटल जो कॉस्ट थी जो आपने पे की थी वो थी हमारी ये। क्लियर। और उसमें से हमारी कुछ माइक्रोचिप्स क्या हो गई, खराब निकल आई, तो उसकी कॉस्ट थी हमारी ये। तो टोटल में से मैं इतना माइनस कर दूंगा ना, तो मेरे पास पता चल जाएगा कि मेरी जो टोटल एक्चुअल जो कॉस्ट मेरी है मुझे देनी है उस शॉपकीपर को, वो कितनी देनी है। तो हम टोटल में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, है ना। इधर पे अगर आप देख रहे हो ये टोटल कॉस्ट है और ये 136 माइक्रोचिप जो कि डिफेक्टिव है उसकी कॉस्ट, उन दोनों की कॉस्ट में माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी रिमेनिंग माइक्रोचिप्स की कॉस्ट, है ना, जो कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग माइक्रोचिप। तो बच्चों इस तरह से हमें करना था क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो 9th का आंसर जो है ये है, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ। क्लियर। तो 9th क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखें तो हमारा आई थिंक 9th क्वेश्चन ही तक था हमारा। हाँ क्लियर। ओके, सो कुछ और क्वेश्चन है, आई थिंक 10th 11 ऐसे कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है। इसके बाद हम करेंगे वो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो की लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो अगर कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हो, है ना। अगर पसंद आई वीडियो, कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सारी वीडियोस की लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में।